जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का जो ये सत्संग है संगत जी, ये बहुत ही समझिए ब्लेस सत्संग है, क्योंकि ये सत्संग मेरा ही है, सत्संग है, मेरे बेटे से रिलेटेड है। और मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, गुरु जी की ऐसी असीम कृपा रही मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, कि मैं शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है। मैं गुरु जी का शुक्राना करते करते थक जाऊंगी, लेकिन वो शब्द मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती गुरु जी के शुक्राना का। तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मेरे बच्चे को एक अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी। हुआ यूँ था संगत जी कि मेरे बेटे की तबीयत अचानक से ख़राब हुई। पहले उसके हेडेक हुआ, मुझे लगा उसको शायद आई साइड में कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए उसको हेडेक हो रहा है। वो काफ़ी दिन से मुझे बोल रहा है मुझे हेडेक हो रहा है। फिर मैंने आई टेस्ट कराई, तो आई टेस्ट वाले ने बोला विज़न ठीक है, बट हो सकता है इसको हेडेक, आजकल बच्चों को कंप्यूटर फ़ोन वगैरह सब देखते हैं, इस वजह से हो गया होगा। तो उसको स्पेक्स लगे, लेकिन नेक्स्ट डे के बाद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके फाइनल एग्ज़ाम्स थे, और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको हाई फीवर हो गया। इतना तेज़ फीवर कि डॉक्टर ने बोला कि इसको बहुत हाई फीवर अभी और आएगा। मतलब मैं बहुत घबरा गई थी गुरु जी, और मैं हर वक्त सिर्फ गुरु जी से यही शुक्राना करती थी, गुरु जी मेरे बच्चे को ठीक कर दो। पहली बार मेरे बच्चा इतने लंबे समय तक फीवर में रहा, वरना हमेशा 3-4-5 दिन में ठीक हो जाता था। और अब जब उसको फीवर आया था, तो नॉर्मल फ़ीवर था। पहले मैंने उसे स्कूल भेज दिया, फिर मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि आपके बच्चे की तबीयत तो बहुत ख़राब हो रही है। मैंने कहा मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था मैम, मॉर्निंग में मैंने उसको स्कूल घर पे खिला पिला के भेजा, उसका एग्ज़ाम था। तो उसने बोला मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊँगा। कोई फ़ीवर भी नहीं था, हल्का सा उसको हेडेक हो रहा था, तो स्पेक्स लगा के चला गया। लेकिन जब उसको घर पे आया तो उसकी हालत इतनी ख़राब कि उसके शोल्डर में पेन, उसके सर में पेन, उससे लेटा ना जाए, उससे बैठा ना जाए। मतलब मैं इतनी घबरा गई, इतनी ज़्यादा घबरा गई। मैं तुरंत उसे इमरजेंसी डॉक्टर में लाइफ हॉस्पिटल अपने घर के पास उसको लेके गई। डॉक्टर ने बोला इसको हाई फीवर आएगा। इसको अभी फीवर नहीं है, लेकिन इससे फीवर बहुत हाई आएगा क्योंकि उसके शोल्डर पेन हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, दवाई लिख दीजिए, मैं उसको दवाई दे दूँगी। और उनकी दवाई से उसे कोई असर नहीं हुआ, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी आरब की तबीयत ख़राब हो रही है, मैं कल इसको दिल्ली लेके आऊँगी, अपने ही दिल्ली के डॉक्टर को इसको दिखाऊँगी। तो वहाँ जो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको बैक में पेन क्यों हो रहा है, इसको इतना पेन क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ ही डॉक्टर कह रहा मैं समझ ही नहीं पा रहा इसे क्या हो रहा है। डॉक्टर ने टेस्ट भी नहीं लिखा, उन्होंने बोला इसको एक्सरा करा लो इसके चेस्ट का, हो सकता है इसको चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो, खांसी भी कर रहा है। और मैंने करा ली, लेकिन जब इसने बोला कि मम्मा मुझसे लेटा ही नहीं जा रहा, फिर मैंने इसके बैक का एक्सरा कराया। बैक के एक्सरे में क्या हुआ कि जहाँ पे हमने टेस्ट कराया तो उन्होंने कुछ ऐसी रिपोर्ट बना दी कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मतलब इतना डर गई कि मैंने, उसने बोला कि ये करना होगा, मतलब सर्जरी की, मतलब क्या उसने बोला। मैं बहुत परेशान हो गई। गुरुजी देखो मैं आपके चरणों में अपने बेटे की, आपके चरणों में सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। मैं नहीं जानती, मेरा बच्चा मुझे ठीक चाहिए, बस मैं आपका जानती हूँ। और संगत जी विश्वास करिए, मैं बड़े मंदिर गई थी 7 दिसंबर को, 7 या 8 दिसंबर में पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। वहाँ से मुझे जल प्रसाद मिला था। हम चारों गए थे, मेरे तीनों बच्चे और मैं। तो हम सबको वहाँ पे जल प्रसाद मिला था, सबने पिया था। लेकिन एक बॉटल मैंने अपने बैग में रख ली थी, अपने पर्स में रख ली थी कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको तब निकाल लूँगी। कहते हैं ना अपना जल प्रसाद किसी को देते नहीं हैं, तो वो जल प्रसाद मैंने रख लिया था। फिर जब इसकी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे याद आया कि मेरे पास गुरुजी का बड़े मंदिर का जल रखा मेरे पास। मैंने दवाई के साथ उसको देना शुरू करा। इवन मैंने देसी घी गुरुजी के चरण पर लगा के उसकी बैक में जहाँ उसको पेन होता था वहाँ मालिश करी, उसे रिलीफ मिलता, वो सो जाता। पर फिर 2 दिन में उसकी तबीयत फिर ज़्यादा ख़राब हुई थी। फिर हमने दिल्ली दूसरे डॉक्टर चेंज किया। डॉक्टर ने इसका विटामिन डी और सारे टेस्ट इसके करा लिए, तो विटामिन डी इसका बहुत वीक आया, यानी कि 5 हो गया। हम घबरा गए कि विटामिन डी इतना 5 एकदम कैसे इतना लो हो गया बच्चे की हालत। मैं कहा गुरुजी मैं आपके सिवा अब कुछ नहीं करूँगी।
डॉक्टर ने एक इंजेक्शन इसको बोला कि लगवाना पड़ेगा विटामिन डी का, हमने वो भी लगवाया। और गुरुजी की कृपा देखिए, वो जल प्रसाद मैं इसको दवाई के साथ देती रही, धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती रही। मुझे ये डर था कि मेरा बच्चा फाइनल एग्ज़ाम अब आगे के दे नहीं पाएगा। मैंने स्कूल में मेडिकल दे दिया कि मैम वो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएगा, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो वीक हो चुका है, ना उससे बैठा जा रहा ज़्यादा देर तक, ना वो लेट पा रहा है। और गुरुजी की ऐसी महिमा रही कि 16 फरवरी से लेके और 24 को उसके एग्ज़ाम, जो मतलब मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड ईवीएस, वो स्टार्ट होने थे। कंप्यूटर और ये एजुकेशन वगैरह के पेपर जो थे वो मैंने उसके मेडिकल लगवा दिया। मैंने आगे के लिए मैम को बोल दिया कि शायद वो नहीं आएगा, मुझे मेडिकल ही पे देना पड़ेगा। गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया उसके एग्ज़ाम से पहले, बिल्कुल फिट एंड फाइन। और इवन मेरे को ये डर था कि अभी इसने प्रिपरेशन तो की नहीं है, बच्चा पास कैसे होगा मेरा। भाई फाइनल एग्ज़ाम है, बच्चे को तैयार भी तो ज़रूरी है ना। 10 दिन बेड पे रहा, जो उठ भी नहीं पा रहा था। उसने, गुरुजी की ऐसी कृपा रही, गुरुजी के मैसेजेस आते थे मेरे पास, जब मैं बैठा हूँ तो तू चिंता क्यों करती है अपने बच्चे की, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और अपने बच्चों को लेके परेशान मत हुआ कर, उनका फ्यूचर मैंने लिख रखा, बहुत ब्राइट फ्यूचर मैंने उनका लिखा है, तू परेशान मत हो। गुरुजी के जब ऐसे मैसेजेस मिलते थे बिल्कुल टेंशन फ्री। और गुरुजी की कृपा देखिए, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, एग्ज़ाम भी दिए, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ गया उसका आज। और फाइनली 22 मार्च को उसका रिज़ल्ट आ गया और उसके एग्ज़ाम में इतने अच्छे नंबर आए, मतलब कि मुझे इतनी टेंशन थी कि पास भी होगा कि नहीं। और उसने इतना अच्छा एग्ज़ाम करके आया कि उसके एक में 80 में, इंग्लिश में 68 आए, ईवीएस में 80 में 70 आए, और हिंदी में 80 में 56 आए, एंड मैथ्स में 80 में से 73 मार्क्स। मतलब मैं इतनी खुश, मैम उसकी शौक थी कि मुझे भी मैम कह रही, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसने कोई प्रिपरेशन की नहीं, क्लास में कोई टेस्ट नहीं दे पाया, कोई रिवीजन नहीं हुआ बच्चे का। बट शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज 22 मार्च को इसका रिज़ल्ट आया, लेट नाइट में सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी, और मैं हर वक्त सिर्फ आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस करी। और इससे बड़ा मुझे इस जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हर समय आपसे सिर्फ यही कहती हूँ कि मेरी फैमिली को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, बाकी तो सब आपके हाथ में है, आप सब कुछ करो। मैं हेल्थ ही आपसे मांगती हूँ, और अपने बच्चों के लिए कि उनको एक स्टडी में अच्छे, उनको सही मार्ग पे चलाना, कभी गलत मार्ग पे ना जाए गुरुपा वो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आप बस ऐसे ही मेरे सर पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे और सारी संगत पे ऐसा ही अपना प्यार भरा हाथ रखिएगा कि कभी भी कोई मुसीबत अगर हमारे सर पे है तो गुरुपा ऐसे ही अपना साथ देकर चलते रहिए। संकट कट जाएगा, अगर आप साथ में हो तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाएगा। बस आप अपना साथ, अपना हाथ मेरे परिवार से कभी मत हटाना, कभी मत हटाना गुरुपा, क्योंकि मैंने अपना पूरी लाइफ, पूरा बच्चा, पूरा परिवार सब आपके चरणों में सरेंडर कर दिया। और मैं हर वक्त सिर्फ यही कहती हूँ गुरुजी, और जब तक वो बीमार हो मैं गुरुजी से भी यही कहती थी, गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, मैंने सब कुछ आपको छोड़ा है, मुझे मेरा बच्चा ठीक करके दोगे आप। मैं दवाई दूंगी लेकिन आप उसके साथ रहोगे एवरी टाइम। गुरुजी का ब्रासलेट उसके पास, मतलब मैं उसको प्यार से उठा के खिलाना पिलाना। जो बच्चा मेरा इतना दिल खुश होकर खाना खाता था वो कुछ भी नहीं खा रहा था, मतलब मुझे बहुत अंदर से फील होता था। और गुरुजी की कृपा से फाइनली वो ठीक है अब। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहना। सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, गुरुजी अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और संगत जी मुझे माफ़ करना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो मेरे बेटे के साथ उसको प्रॉब्लम हुई, उसको मैं शुक्राना सत्संग किया अपने गुरुपा के चरणों में। गुरुपा को शुक्राना करती हूँ मैं। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे रिटन में लिख कर भेज सकते हैं, या ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड कर कर भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत के बीच शेयर किया जाएगा। और गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना है, ऐसे ही डिवाइन ब्लेसिंग सब संगत को देना,
सबके परिवार पे अपना प्यार भरा हाथ बना के चलना गुरुजी, और सबको खुश रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई नया सत्संग रिकॉर्ड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।